बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पढ़ाई करो लाइन पर। आज की क्लास में हम बीए प्रथम सेमेस्टर होम साइंस के आज हम यूनिट 4 को भी कंप्लीट करा रहे हैं। हमारा यूनिट जो 4 है इससे बनने वाले जितने भी क्वेश्चन में सारे के सारे क्वेश्चन करा दे रहा हूँ। शेष आपके इसके जितने भी चैप्टर आपके बच रहे हैं, जितने भी आपके यूनिट आपकी बच रही हैं, बहुत ही शीघ्र हम इसी माह के फर्स्ट वीक में ही पूरा का पूरा जो है सिलेबस कंप्लीट करा देंगे। आप इसके जो है जितने भी फर्स्ट इसका चैप्टर, सेकंड यूनिट और आपका थर्ड यूनिट जो मैंने कंप्लीट कराई है, उसको देखने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिलेगा। आप जाकर इसकी सारी क्लासें आप ले सकते हैं। मैंने अन्य सब्जेक्ट की भी सारी क्लासें हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं और इसका भी सिलेबस हमारा बहुत ही जल्दी कंप्लीट हो रहा है। आप हमारे चैनल के माध्यम से जो भी अपना सब्जेक्ट आप ले रखे हो बीए में, 3 आपके सब्जेक्ट आपके मेन होंगे। एक आपका माइनर का सब्जेक्ट होगा, ठीक है। एक आपका कंपलसरी पेपर होगा जो कि को करके कोर्स के तहत आपका कराया जाएगा। आपको हमारे चैनल पर सारे के सारे पेपर आपको मिल जाएंगे हर एक सब्जेक्ट का। आप जाकर चैप्टर्स क्लासें ले लीजिएगा। मॉडल पेपर भी हमारे चैनल पर आपको अवेलेबल हैं, आप उनको भी वॉच कर सकते हैं। तो चलिएगा ना ज़्यादा समय गवाते हुए सीधे आज की क्लास के माध्यम से हम इसके यूनिट 4 को भी कंप्लीट कर रहे हैं। इसलिए सभी विद्यार्थियों से निवेदन है, जो हमारे चैनल पर आप फर्स्ट से विजिट किए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं समय पर बीए की आल सेमेस्टर की और आल सब्जेक्ट की तैयारी कराता हूँ, जिसकी वजह से अपने एग्जाम में आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। पेपर आपका है होम साइंस यानी गृह विज्ञान का। पेपर के यहाँ से आपको नेम देख लेना है। फंडामेंटल्स ऑफ न्यूट्रिशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट आपका पेपर का नेम है, पेपर का आपका टाइटल है। यूपी के जितने भी विश्वविद्यालय हैं सभी का सिलेबस सेम है, यही आपको पढ़ना है, ठीक है। चलिए, इसका मैंने 3 यूनिट तक मैंने कंप्लीट करा था, जिसमें तीसरा यूनिट मैंने आपको पढ़ाया था कि भोजन क्या है, पोषण क्या है, इसके बारे में आपको पढ़ाया था। और सूक्ष्म पोषक तत्व, बृहद पोषक तत्व, इसके जो टाइप्स थे पोषक तत्व के, ये भी मैंने आपको कराए थे। आज की हमारी जो क्लास रहेगी यूनिट 4 की रहेगी। यूनिट 4 में जो आज हम कंप्लीट कराएंगे वो इसमें जो दिए हुए क्वेश्चन सारे आप देख लीजिए। सबसे पहले इसमें आपके क्वेश्चन जो यूनिट 4 है इसमें आपको पढ़ना है खाना बनाने की कौन कौन सी विधियाँ हैं, इसकी क्या जो है लाभ हैं, क्या इसकी हानियाँ हैं, ठीक है। और खाना पकाते समय पोषक तत्वों का संरक्षण कैसे करें, उनको कैसे हम बचाएं। तो ये सब इससे बनने वाले जितने भी क्वेश्चन में सारे के सारे क्वेश्चन जो है कराए दे रहा हूँ आज की क्लास के माध्यम से। चलिए, यहाँ से हम सबसे पहले भोजन बनाने की कौन कौन सी विधियाँ हैं इनको हम विस्तार से समझेंगे। भोजन पकाने का इतिहास कितना पुराना है इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे बहुत ही विस्तार से। चलेगा, सबसे पहले भोजन बनाने की इसकी जो है इतिहास को आप जान लीजिएगा। भोजन पकाने की प्रक्रिया का जो है प्रयोग सदियों से जो है किया जा रहा है। मतलब जो है भोजन पकाने की जो परंपरा है आज से नहीं है, काफ़ी पुरानी है। क्या आप जानते हैं कि यदि जो है मानव केवल कच्चा मांस ही खाते थे, मतलब जो है पहले क्या थे, जो मानव थे, ठीक है, आदि मानव जो जो थे पहले के, वे जो है कच्चा मांस ही खाते थे, जानवरों का शिकार करते थे और उनको जो है कच्चा ही खा लेते थे पहले, ठीक है। एक बार क्या हुआ, एक मांस का टुकड़ा गलती से जो है आग में गिर गया और वह जो है भुन गया। आदि मानव ने उसे जो है भुने हुए मांस के टुकड़े को खाया और उसको बहुत स्वादिष्ट लगा, बहुत ही अच्छा लगा। तो इस प्रकार खान पकाने की प्रक्रिया का जो है आरंभ हो गया। मतलब जो है पहले जो आदिमानव थे इसकी जो उत्पत्ति कैसे हुई है, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो खाना पकाने की जो उत्पत्ति हुई है, पहले जो आदिमानव थे पहले तो क्या करते थे, जानवरों को मारते थे, उनको कच्चा ही खा जाते थे। एक बार क्या हुआ, एक बार जो है एक मांस का टुकड़ा, ठीक है, वहाँ पर जो है जो कि आग थी वहाँ पर, उसी में एक गिर गया एक टुकड़ा मांस का। फिर आदि मानव ने वह जब उसी में भुन गया, फिर आदि मानव ने जब उस टुकड़े को खाया मांस के जो कि भुन गया था, तो वह खाने में काफ़ी स्वादिष्ट लगा, ठीक है। तो इस प्रकार जो है भोजन की कह सकते हो पकाने की शुरुआत उसी दिन से हो गई थी। इस प्रकार पकाने की प्रक्रिया का जो है आरंभ हुआ और तब से अब तक पकाने की इस प्रक्रिया में व्यापक परिवर्तन हो गया है। आप विभिन्न प्रकार के व्यंजनों का सेवन करते हैं, मतलब विभिन्न प्रकार के आप जो है पदार्थ खाते हो अलग अलग तरह के, जैसे कि रोटी, पूरी, पराठा, चावल, पुलाव, दाल, सब्जियां, सलाद आपका हो गया, चटनी, अचार, दही, छाछ आदि। फल वगैरह भी आप लोग जो है इस तरह के आप खाते हो, अन्य जो है कह सकते हो खाद्य पदार्थ। आपने देखा होगा कि उबले हुए चावल का स्वाद जीरा राइस या मटर पुलाव से भिन्न होता है, क्योंकि इन्हें पकाने की विधि जो है भिन्न होती है। इस प्रकार एक रोटी का स्वाद पूरी या पराठे के स्वाद से जो है अलग होता है, क्योंकि इनको पकाने का तरीका भी अलग होता है। यहाँ भी जो है इन्हें पकाने की विधियाँ जो है भिन्न भिन्न होती हैं। समानता जो सब्जियाँ होती हैं, जैसे कि टमाटर आपका, खीरा हो गया, फल को, ठीक है, कच्चा ही खाना वो जो है उत्तम होता है। मतलब जो है कुछ ऐसी भी चीज़ होती हैं जैसे कि टमाटर हो गया है,
ठीक है, खीरा हो गया है, जो फल होते हैं इनको कच्चा ही खाने में काफ़ी अच्छा लगता है। जबकि जो गेहूँ होता है, जो चावल होता है, जो दाल होते हैं, जो आलू होते हैं, इन सब्जियों को पकाकर ही खाना जो है चाहिए, खाने में अच्छे भी लगते हैं। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों करना चाहिए? कुछ चीज़ों को जो है भोजन, कुछ ऐसे चीज़ें होते हैं जैसे कि जो है जो फल होते हैं आपके, जैसे कि टमाटर, खीरा और फल, इनको कच्चा खाना चाहिए। और जो कुछ और भी होते हैं जैसे कि गेहूँ, दाल, आलू और अन्य सब्जियां, इनको पकाकर खाना चाहिए। तो इनको क्यों खाना चाहिए, ठीक है, ऐसा क्यों करना चाहिए? तो जब हम भोजन पकाने की विधियों के बारे में आगे हम जब चर्चा करेंगे तो आपको इस प्रश्न का उत्तर ऑटोमेटिक आपके दिमाग में आपका बैठ जाएगा। क्योंकि कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जिसको हमारे स्वास्थ्य के लिए कच्ची ही अच्छी रहती हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारे स्वास्थ्य के लिए, जिनको जब हम कह सकते हो उनको पकाकर खाते हैं तो उनका जो है काफ़ी लाभ होता है, हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद होती हैं। तो चलेगा, यहाँ से हम इस पाठ के कुछ उद्देश्य को हम समझेंगे। आपका जो टॉपिक है कि भोजन बनाने की जो विधियाँ हैं, इससे इसके उद्देश्य क्या है? तो इसके उद्देश्य का मतलब ये होता है कि आप भोजन बनाने के संबंधित आप जो क्वेश्चन कर रहे हो, तो इसमें आपके पाठ में कैसे कैसे क्वेश्चन आपके आएंगे। जैसे कि आप इस पाठ के अंतर्गत आप क्या अध्ययन करोगे, आप इस जो है इस यूनिट के अंतर्गत आप अध्ययन करोगे तो भोजन पकाने का महत्व क्या है, और भोजन पकाने की विभिन्न जो विधियाँ हैं उसके नाम क्या है, उसका वर्गीकरण क्या है। तो अब इस लेसन के माध्यम से, जो है यूनिट के माध्यम से आप पढ़ोगे, और है भोजन पकाने की प्रत्येक क्रिया का उल्लेख कर पाओगे, इसकी कौन कौन सी क्रिया है। भोजन में जो वास्तविक जो पोषक तत्व हैं, पकाने के जो है प्रभाव को आप जान पाओगे, किस तरह पकाना चाहिए, ठीक है। और घर पर भोजन की तैयारी करने व पकाने के लिए होने वाली जो प्रक्रियाएं हैं उसका मूल्यांकन भी आप कर पाओगे, ठीक है। तो ये थे इसके उद्देश्य इस पाठ्यक्रम के। अब हम यहाँ से भोजन पकाने का जो है महत्व क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम समझेंगे। चलेगा, तो यहाँ से हम पकाने से जो है भोजन सुपाच्य हो जाता है। मतलब जो भोजन पकाने से, सुपाच्य मतलब होता है जल्दी जो है डाइजेस्ट हो जाता है, जल्दी जो है पच जाता है। तो जब आप भोजन को जो है पकाया जाता है तो आज जो है मुलायम हो जाता है, उसे जो है चबाना व निगलना जो है आसान हो जाता है। जाहिर सी बात है, जब भोजन को आप पका लोगे, जैसे कि चावल है, उसको ऐसे ही दांतों से जो है उसको कह सकते चबाओगे तो काफ़ी मेहनत पड़ेगी, ठीक है। जब उसको आप पकाकर खाओगे, ठीक है, उसको आप चावल बना के खाओगे, तो जाहिर सी बात है वो जो है चबाने में भी आसानी रहेगी, ठीक है, निगलने में भी उसको आसानी रहेगी, और वो जो है पचने में भी आसान रहेगा। तो भोजन को पचाने वाले जो रस होते हैं इस मुलायम भोजन में आसानी से मिल जाते हैं। जब मुलायम भोजन होगा, जब उसको आप पकाओगे तो इसमें जो उसको पचाने वाले जो एंजाइम्स होते हैं बहुत जल्दी से मिल जाते हैं, जिसके कारण भोजन को जल्दी पचा देते हैं और पाचन की प्रक्रिया को जो है सुगमता से पूरा करते हैं। मतलब उसको जल्दी से जो है डाइजेस्ट कर देते हैं। फिर है इसका अगला बिंदु है, महत्व है कि पकाने से जो है भोजन के रूप में टेक्सचर, रंग, स्वाद, गंध, आकर्षण में वृद्धि हो जाती है। मतलब जो है क्या आप जानते हैं कि गाजर, चुकंदर, पालक, मटर और अन्य सब्जियों को पकाने के पश्चात उनके रंग में परिवर्तन आ जाता है। पकाने के बाद अधिकतर चमकदार, आकर्षण जो है दिखते हैं। तंदूरी रोटी या पराठे, रोस्टेड ब्रेड या जो है ब्रेक किए हुए ब्रेड का ब्राउन रंग अत्यंत आकर्षण होता है। जब हम रोटी या पराठा बनाते हैं तो गुथे हुए आटे की जो है नरम, ठीक है, चिपचिपी गोलियां किस प्रकार करारी रोटी या फिर जो पराठे में बदल जाती हैं, उनकी खुशबू और स्वाद बड़े ही आकर्षण होते हैं। कच्चा आलू खाने में स्वादिष्ट नहीं होता है, किंतु उसे उबालकर अभी जो है तलने के पश्चात उसमें जो है स्वाद जो है बदल जाता है। मतलब जो जैसे कि कच्चा आलू होता है, उसको कच्चे खाने में कोई भी जो है कह सकते हो इतना अच्छा नहीं लगता है। जब उसको आप उबालते हो या फिर उसको तलते हो तो उसका स्वाद जो है बदल जाता है, बल्कि उसके साथ साथ उसका रंग भी बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है, जो अत्यंत जो है मोहक होता है। फिर है, अगर इसमें और भी लिखा हुआ है कि भोजन पकाते समय मसाले व खड़े मसाले को मिलाने से भोजन और अत्यधिक जो है स्वादिष्ट और आकर्षण जो हो जाता है। आपने देखा होगा कि किस प्रकार नमक, मिर्च और जो जड़ी बूटियों को मिलाने से भोजन के स्वाद में जो है परिवर्तन आ जाता है। मतलब मसाले, उसमें जो मसाले पड़ते हैं भोजन में, इस प्रकार पकाने से भोजन के जो रंग होता है, उसका जो स्वाद होता है, जो उसका स्वरूप होता है, आदि में जो है सुधार आता है। इसलिए भोजन को जो है पकाया जाना जो है कह सकते हो स्वीकार्य है, या फिर मतलब एक अच्छा कार्य है, स्वीकार्य है, ठीक है। अब यहाँ से हम भोजन को पकाकर आप उसमें जो है भिन्नता ला सकते हो। भिन्नता मतलब होता है उसमें आप अंतर ला सकते हो। जैसे कि आपने देखा होगा, आपने खाया भी होगा, आलूओं को जो है विभिन्न प्रकार से आपने खाया होगा। क्या आप जानते हैं कि उनके जो है कुछ व्यंजनों के नाम आप बता सकते हैं? जी हाँ, जैसे कि आपने आलू के पकौड़े आपने खाए होंगे, आलू चाट खाए होंगे,
ठीक है, आलू के पराठे आपने खाए होंगे, आलू भुजिया खाए होंगी, तरी वाले जो है आलू खाए होंगे, आलू की चिप्स आपने खाए होंगे। तो इस तरह से अनेक व्यंजन आपने खाए होंगे जो कि है वही चीज़, लेकिन आप उसमें विविधता ला रहे हैं, उसको अन्य प्रकार से जो उसको बना रहे हो। तो क्या आप ऐसे व्यंजनों के नाम बता सकते हैं जैसे कि गेहूं के आटे से बनते हैं, जैसे कि पराठा आपका हो गया है, पूरी हो गया, ब्रेड हो गया है, ठीक है। तो ये सब जो है गेहूं के आटे से ही बनते हैं आदि व्यंजन। तो इसमें अनेक उदाहरण आप बता सकते हैं कि किसी एक खाद्य पदार्थ का उपयोग करके बनाए जाते हैं। अन्य शब्दों में यदि हम कहें तो पकाने से हमें विभिन्न प्रकार के व्यंजनों को जो है बनाने में मदद मिलती है। मतलब हम पकाने के माध्यम से एक ही व्यंजन को हम विभिन्न तरह से उसमें भिन्नता हम ला सकते हैं। जैसे कि आलू है फॉर एग्जाम्पल, तो आलू के जो है हम पकौड़े भी खा सकते हैं, आलू की चाट, ठीक है, के माध्यम से खा सकते हैं। आलू के पराठे हो गए, आलू भुजिया, तरी वाले आलू, आलू के चिप्स वगैरह, तो इनके माध्यम से इसमें भिन्नता ला सकते हैं। इस प्रकार उनको हम खा सकते हैं। फिर है अपने क्षेत्र में 3 व्यंजनों की विधि के बारे में सोचिए और एक खाद्य पदार्थ की सहायता से बनाइए। ठीक है, इसको छोड़िए। अब आगे देखिएगा, पकाने से जो है भोजन लंबे समय तक जो है खाने योग्य रहता है। तो इसके बारे में भी समझ लीजिएगा। क्या आप जानते हैं कि हम जो है दूध क्यों उबालते हैं? यदि हम दूध को उबालेंगे नहीं तो वह जो है जल्दी से फट जाएगा। मतलब जाहिर सी बात है, हमने देखा होगा यदि दूध को जो है रख दिया जाए 24 घंटे के लिए, बाद को उसको जब उबालोगे तो वो फट जाएगा। ऐसा क्यों होता है? उबालने से इसको जो है नष्ट करने वाले जो जीवाणु होते हैं वो मर जाते हैं। उबालने से क्या होता है, जो दूध में बैक्टीरिया होते हैं, कह सकते हो, जो उसको नष्ट करते हैं, जब आप उसको उबाल दोगे तो जाहिर सी बात खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे। और इससे जो है अधिक समय तक दूध जो है सुरक्षित रहता है, रखा जा सकता है। आपने देखा भी होगा कि गुथा हुआ आटा कुछ समय बाद खराब हो जाता है। गुथा हुआ जो आटा होता है, जैसे कि रोटी बनाने से पहले गुथा जाता है, तो उसको यदि कुछ समय के लिए रख दिया जाए तो खराब हो जाता है, ठीक है। किंतु वह यदि रोटी बना दिया जाए तो पूरे दिन आप आराम से खा सकते हो, ठीक है, लंबे समय तक खा सकते हो, खाने योग्य जो है रखा जा सकता है। हमें पूर्ण विश्वास है कि आप ऐसे अनेक उदाहरण जो है प्रस्तुत कर सकते हो जहाँ पकाने के पश्चात उस खाद्य पदार्थ की उपभोज अवधि जो है बढ़ जाती है। मतलब जो है कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ है जिनको पकाने से उनकी जो समय अवधि है वो बढ़ जाती है। बहुत सारे आपके पास उदाहरण होंगे। अब इसका अगले भी हम बिंदुओं को समझेंगे, जैसे कि दिया है कि पकाने से भोजन जो सुरक्षित रहते। देखो, ये पकाने की विधियों के अंतर्गत ये कुछ मैं क्वेश्चन रखा हूँ आपके सामने, उनको हम करेंगे। फिर हम पकाने की कौन कौन सी विधियाँ हैं उन पर भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। ये इस तरह से क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ ले शॉर्ट नोट में, तो इसलिए मैं विस्तृत में क्लास लेके चल रहा हूँ। तो पकाने से भोजन जो सुरक्षित रहता है। कच्चे भोजन में सूक्ष्म जीवाणु होते हैं और कुछ जो है सूक्ष्म जीवाणु जो हानिकारक होते हैं, ठीक है। जीवाणु जो होते हैं, जो कच्चा कोई भी भोजन होता है, ठीक है, तो इसमें जो है सूक्ष्म जीवाणु होते हैं। कुछ जीवाणु आपके लिए अच्छे होते हैं, कुछ जो है खराब होते हैं, हानिकारक होते हैं, जबकि कुछ हानिकारक होते हैं। सूक्ष्म जीवाणु जो दूध को जो है दही में परिवर्तित करते हैं, वे हानिकारक नहीं होते। यानी कुछ ऐसे होते हैं आपके सूक्ष्म जीवाणु, जैसे कि जो दूध से दही बनाते हैं, वे तो हानिकारक नहीं होते हैं। जबकि कुछ जीवाणु जैसे कि तपेदिक जैसे रोगों को जन्म देते हैं, वे हानिकारक होते हैं। दूध में वे बैक्टीरिया होते हैं जिनके कारण तपेदिक होती है, और ये जो है जीवाणु दूध को उबालने पर कह सकते हो मर जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए उबालना जो है सुरक्षित माना गया है। चलेगा, हम यहाँ से अब हम भोजन पकाने की विधियों को हम थोड़ा सा समझेंगे, ठीक है। भोजन पकाने की विधियों का हम वर्गीकरण हम यहाँ से समझेंगे। चल, कुछ खाद्य पदार्थों में जो है प्रचुर मात्रा में नमी मतलब जो है पानी होती है। जी हाँ, जैसे कि पत्तेदार सब्जी जो होती है, जैसे कि पालक हो गई है, मेथी में जो है व्यापक नमी होती है। तो इन्हें जो है उन विधियों से जो है पकाया जाता है जिसमें नमी का भी जो है उपयोग हो सके। किंतु कुछ बहुत पदार्थ ऐसे होते हैं, जैसे कि गेहूं हो गया है, चावल हो गया है, दाल हो गया है, इसमें नमी की मात्रा बहुत ही कम होता है। इन्हीं पकाने के लिए अतिरिक्त पानी जो है इसमें मिलाया जाता है। पकाने की ऐसी विधियां भी हैं जिसमें अतिरिक्त पानी की आवश्यकता नहीं होती है, यद्यपि ये भोजन पकाने में सहायता, कह सकते हो सहायता भी सहायक होते हैं। और पकाने के पश्चात भोजन जो है करारा होता है। और भोजन पकाने की अनेक विधियां हैं, आप इनके अनेक जो है विधियों का जो है प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। क्या आप इनमें से जो है कुछ नाम का जो है बता सकते हैं? तो बिल्कुल बता सकते हैं, इसके बहुत सारे नाम हैं। भोजन पकाने की बहुत सारी विधियां हैं, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ से देखेंगे, इसके 3 तरीके हैं पकाने के। एक है नम विधि द्वारा। नम विधि क्या है? जैसे कि उसको उबालना नमी के द्वारा, ठीक है, धीमी आंच पर जो है पकाना, भाप से जो है पकाना, और प्रेशर कुकर से। फिर है
शुष्क विधि के द्वारा पकाना, जिसमें हम बेकिंग, भुनना, ग्रिल में जो है पकाना, ठीक है, ये इसकी विधियाँ हैं। तेल या घी में जो है तल कर जो है पकाना, तो इसमें जो है पूरी तरह से तलना उसमें, या फिर जो है हल्के तेल में तलना, तो इसकी विधियाँ हैं भोजन पकाने की। तो हम सभी विधियों को एक एक करके हम विस्तार से समझेंगे, ठीक है। चलिए, पकाने की विधियों का वर्णन यहाँ से दिया हुआ। उससे पहले थोड़ी सी थ्योरी को भी समझ लीजिए। हम जानते हैं कि भोजन पकाने के लिए प्रायः जिन विधियों का हम प्रयोग करते हैं उनका वर्णन कर सकते हैं। इनमें से भोजन पकाने की सबसे जो समान विधियाँ हैं वो है उबालना, तलना और प्रेशर कुकर में पकाना। इस तरह की विधियाँ हर एक घर में जो है की जाती हैं। अब हम प्रत्येक विधि की प्रक्रिया, उसके दौरान अपनाई जाने वाली सावधानियां, विभिन्न योजनाएं जो हैं, उसकी जो उपयोगिता है, उसके जो गुण दोष हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। क्या क्या हमको सावधानियां रखनी चाहिए भोजन पकाते समय, उस पर भी हम विचार करेंगे, ठीक है। चलेगा, तो इसकी जो पहली विधि है वो है जो है नम ताप विधि द्वारा पकाना। तो इसमें ये विधि क्या होती है, इस विधि में भोजन को उबलते हुए पानी में जो है डाला जाता है। जैसे कि चावल होता है, जब पानी उबलने लगता है तो जाकर चावल उसको धो के उसमें डाला जाता है, ठीक है। और भी बहुत चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपका दाल जिससे होगी तो ये भी इसी विधि के द्वारा पकाई जाती है। और आपका जो है जैसे कि आलू उबाले जाते हैं, तो ये सब इसी के द्वारा किए जाते हैं। उबलते हुए पानी से निकलने वाली भाप में जो है पकाया जाता है। जो है नम ताप विधि से भोजन को पकाने के कुछ तरीके जो है निम्नलिखित हैं। जैसे कि उबालना, तो उबालना जो है वह विधि है जिसमें भोजन को पर्याप्त पानी में जो है पकाया जाता है। उबालना कौन सी विधि है, इसमें क्या है, भोजन को पर्याप्त पानी में जो है पकाया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे कि उबले हुए आलू, तो आलू को आप कैसे पकाते हो, आलू इसमें जो है भर देते हो, किसी जो है कोई भी जो बर्तन होता है उसमें भी, फिर पानी उसको भर देते हो उसी के बराबर, ठीक है। फिर उसमें जो है आग पर रख देते हो, चाहे प्रेशर कुकर पे हो फिर किसी गैस सिलेंडर पे, तो उबलने लगता है। तो इसी तरह से जो है उबलता है, यही होता है उबलना। और भी आपने देखा होगा, जैसे कि चावल हो गया है, सब्जियां हो गई हैं, अंडे वगैरह हो गए, तो इसी के माध्यम से जो है पकते ये भी। और समानता हरी पत्तेदार जो सब्जियां होती हैं, जैसे कि पत्ता गोभी हो गई, मेथी हो गई, पालक हो गई है, इसको अतिरिक्त पानी मिलाए बिना जो है पकाया जाता है। आपने पत्ता गोभी खाया होगा, इसमें एक खासियत रहती है कि इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं पड़ता है, ठीक है। जैसे काटा जाता है उसको जो है उसे ही डाल दिया जाता है धुल के, अभी पहले उसको धुल लिया जाता है, तो उसमें देखा जाए तो बिल्कुल भी पानी नहीं डाला जाता है, एकदम सूखा उसको पकाया जाता है, क्योंकि उसमें पानी ऑलरेडी पहले से ही मौजूद होता है। उसको काफ़ी जो है वो कह सकते हो देर तक पकाने पर उसका पानी जो है ख़त्म होता है। और कुछ सब्जियां हमारी ऐसी होती हैं, जैसे कि मटर हो गया है, हरी फलियां, इसको उबाल कर यानी कुछ इसमें पानी जो है मिलाकर जो है पकाया जाता है। अनाज जैसे कि चावल, दाल को भी जो है अधिक मात्रा में पानी जो है मिलाकर पकाया जाता है, ठीक है। क्योंकि दाल आपका जो चावल होता है ये काफ़ी जो आपके शुष्क होते हैं, क्योंकि अनाज और दालों को पकाने के लिए अधिक पानी की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये जो पदार्थ होते हैं ये शुष्क होते हैं, इन्हें पकाने के लिए अधिक पानी की जो है आवश्यकता होती है। सब्जियों को पकाने के लिए कम पानी की आवश्यकता होती है, क्योंकि इनमें पहले से पानी मौजूद होता है। अब इसमें एक क्वेश्चन और बनता है कि भोजन को उबालते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। जैसे कि उबालने की विधि पूछ लेगा, तो इसमें क्या सावधानियां आपको रखनी चाहिए, ये भी तो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको भी समझ लीजिएगा। तो उबालने से पूर्व मतलब उबालने से पहले भोजन का जो पदार्थ होता है, ठीक है, जिसमें आप भोजन को जो है बना रहे हैं उसको पूरी तरह से आपको साफ कर लेना चाहिए। और इतना पानी होना चाहिए कि जो भोज्य पदार्थ है पूरी तरह से जो है ढक जाए, ठीक है। उबालने के लिए पानी इतना होना चाहिए जो उसमें आप भोज्य पदार्थ डाले हो उससे जो है उसमें ढका हुआ होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। फिर है, भोजन को ऐसे बर्तन में पकाए जिसका ढक्कन अच्छी तरह से जो है बंद होता हो, मतलब भोजन को जो है ऐसे जो है बर्तन में जो है पकाए जिसका ढक्कन जो होता हो अच्छी तरह से बंद होता हो। बंद इस विधि में उबलते हुए पानी से भाप बाहर नहीं जाएगी और पानी जो है सूखेगा नहीं। जब भाप बाहर नहीं जाएगी तो पानी सूखेगा नहीं, और उसी की भाप की सहायता से, ठीक है, जो कह सकते हो जल्दी पक जाएगा और ईंधन की आपकी बचत होगी। अगले इसकी जो सावधानियां है, भोजन को आवश्यकता से अधिक जो है समय तक नहीं उबालना चाहिए। जैसे कि भोजन जो है नरम और गुदगुदा हो जाए उसे जो है आँच से उतार लेना चाहिए। आँच मतलब उसकी आग से, ठीक है। यदि भोजन को अधिक समय तक उबाला जाता है तो उसका जो रंग होता है, उसका जो आकार होता है, उसका जो स्वाद होता है वो नष्ट हो जाता है। तो इससे भोजन के जो पोषक तत्व हैं ये भी जो है नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। जैसे ही भोजन पक जाए उसको उतार लेना चाहिए। ज़्यादा देर तक जब रहेगा तो इतना ना तो उसका स्वाद सही रहेगा, ना तो उसका आकार भी बदल जाएगा।
आलू और जो है अन्य जो जड़ सब्जियां हैं उनके छिकले के साथ जो है भी उबालना चाहिए ताकि उनके पोषक तत्व जो है विद्यमान है। मतलब को आलू होते हैं जो जड़ वाली जो सब्जियां होती हैं उनके छिकले जो है जो है निकालने चाहिए, उनको छिकले सहित ही उबालना चाहिए ताकि उनके पोषक तत्व जो है विद्यमान रहे। ठीक है, चलिए और भी यहाँ से लिखा हुआ है, भोजन में विद्यमान जल घुलनशील पोषक तत्व उन पानी में जो है मिल जाते हैं जिसमें भोजन को जो उबाला जाता है। यदि आप उस पानी को फेंक देते हैं तो उसके पोषक तत्व भी जो है उसी के साथ चले जाते हैं। आप इन जो है पानी का जो है क्या कर सकते हैं, पोषक तत्वों से भरपूर पानी से आप जो है सूप या जो है अन्य सब्जियों की जो है तरी जो है बना सकते हैं। मतलब जो है क्योंकि कुछ हमारी विटामिन ऐसी होती हैं जो कि जल में घुलनशील होती हैं। मैंने आपको पढ़ा था कि बी व सी जो विटामिन होती हैं ये जल में घुलनशील होती है। जब जाहिर सी बात है जब आप आलू को उबालोगे या फिर अन्य कोई पदार्थ का उबालोगे तो जाहिर सी बात वो पानी में जो है घुल जाएंगी। अब उसको फिर निकाल लोगे जो उसमें आप उबालोगे तो जो पानी होगा उसको जब आप फेंक दोगे तो जाहिर सी बात है उसके जो विटामिन हैं, विटामिन बी है जो सी है, वो पानी के साथ फेंक जाएंगे। तो उसको आप फेंकने से पहले आप उसका उपयोग भी कर सकते हैं, जैसे कि उसका सूप बनाकर आप पी सकते हो या फिर अन्य सब्जियों की जो है तरी में जो है इसका यूज कर सकते हो। ठीक है, अब इसके लाभ क्या है उबालने के। उबालना जो है भोजन पकाने की सुरक्षित और जो है एक साधारण विधि जो है मानी जाती है। इसमें जो है जो भोजन जो है जलता नहीं है या जो है विधि भारी मात्रा में भोजन पकाने के लिए उपयुक्त है। उबला हुआ भोजन सुपाच्य भी होता है। मतलब जो है उबालना जो है विधि बहुत ही सुरक्षित मानी गई है। ठीक है, और सबसे उपयुक्त जो है विधि है। उबला हुआ जो भोजन होता है सुपाच्य होता है, जल्दी से डाइजेस्ट हो जाता है। अब इसकी हानियाँ क्या है। ठीक है, क्योंकि हानियाँ में जैसे कि उबालने की विधि में उबले गए जो पानी होता है उसको फेंकने से कुछ जो विटामिन्स होती हैं घुलनशील जल में और कुछ पोषक तत्व होते हैं जो कि नष्ट हो जाते हैं। आप जब पानी फेंक देते हो तो वे भी जो उसी के साथ चले जाते हैं क्योंकि वह जो है अधिक स्वादिष्ट नहीं होता है। उबले हुए भोजन के स्वाद लाने के लिए उसमें नींबू या कुछ मसाले भी डाले जाते हैं। आपने देखा होगा जैसे कि फॉर एग्जांपल आलू ले लो फिर अन्य कुछ ले लो, तो जो चीज़ उबाल कर खाई जाती है उसमें उतना स्वाद नहीं रहता है। ठीक है, जैसे कि शकरकंद आपकी आती है तो उसको जब उबाल कर खाओगे तो उतना वो मिठास उसमें नहीं रहती। जब उसको आप जो है भून कर खाओ, ठीक है, आग में पका कर खाओ तो काफ़ी उसका स्वाद रहता है। ठीक है, तो ये इसकी हानियाँ हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको लिख देना है और भी इसमें कुछ बिंदु दिए हुए हैं। ठीक है, इसको हम नहीं ज़्यादा विस्तार से जाएंगे। अब इसका हम अगला विधि के बारे में चर्चा करें जो कि दिया हुआ कि धीमी आंच पर जो है पकाना या जो है सिझाना। तो इस विधि में भोजन को पानी की कम मात्रा में उसके क्वथनांक मतलब उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है उसके नीचे लंबे समय तक जो उबाला जाता है। जैसे कि उबला आना जो है प्रारंभ हो जाता है, आँच को जो है धीमा करके भोजन को धीरे धीरे जो है पकाने दिया जाता है और भोजन और तरल जिसमें जो है उसे पकाया जाता है दोनों को एक साथ परोसा जाता है। क्या आपके घर में भोजन पकाने की इस विधि का प्रयोग किया जाता है कि नहीं किया जाता है। जब आप शुष्क और कठोर ठोस पदार्थ जैसे कि दाल, मांस, यहाँ तक कि सब्जियों को शुष्क रूप में भी पकाते हैं, इस विधि का प्रयोग भी करते हैं। जैसे कि इसका अब लाभ क्या है। धीमी आंच पर जो है पकाने से भोजन का जो रस होता है यथावत बने रहते हैं और भोजन जो है स्वादिष्ट भी होता है। ठीक है, धीमी आंच पर पकाना। इसकी हानियाँ क्या है। भोजन पकाने में जो है लंबा समय लगता है, केवल एक ही इसकी हानियाँ है बस। अगला भी इसका जो पकाने की विधि है भाप के द्वारा पकाना। ठीक है, भाप के द्वारा पकाना। जब भोजन को गर्म पानी की भाप से पकाया जाता है। ठीक है, जब भोजन को गर्म पानी की भाप से पकाया जाता है तो उसे भाप द्वारा पकाना जो है कहते हैं। आप किसी जो है प्रकार भाप के भोजन को जो है पकाते हैं। जी हाँ, आप बर्तन में भोजन को इस प्रकार जो है रखते हैं कि वह जो है उबले हुए पानी से निकलने वाले भाप के संपर्क में आए, जैसे कि चित्र में इसमें आपका दिखाया गया है। ठीक है, भाप द्वारा पकाना। तो इस चित्र में जो एक बड़ा सा बर्तन है तथा उसका ढक्कन दिखाया गया है जो कि एक जो है स्टीमर है। इसमें दो पात्र हैं, एक जो है कसकर बंद होते वाला जो ढक्कन है और निचले जो है पात्र में पानी जो है कह सकते हो भरा जाता है तथा ऊपर वाले पात्र में छेद होते हैं जिसमें जो है पकाने के लिए भोजन होता है उसको रखा जाता है। अब एक जो है कसकर जो है बंद होने वाले ढक्कन को इस पात्र को जो है बंद कर दिया जाता है। जब निचला पानी जो है उबलने लगता है और ऊपर जो है जो कह सकते हो पात्र होता है उसमें बने छेद होते हैं उससे भाप जब निकलती है तो इस भाप से जो है भोजन पकता है। ठीक है, इसमें जो छेद दिए हुए हैं जो आपका ये ढक्कन दिया हुआ है तो इसको जब ढक्कन बंद कर दिया जाता है
तो इसमें जो छोटे छोटे छिद्र हैं इसके ऊपर जो है पकाने का वाला पदार्थ रखा जाता है बंद करके, जिससे जो भाप निकलती है उबलकर तो उसके द्वारा पकाया जाता है। ठीक है, चलिए और भी यहाँ से लिखा हुआ है, यदि आपके पास जो है स्टीमर नहीं है तो क्या आप जो है इससे बना सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल निश्चित रूप से बना सकते हैं। एक बर्तन में पानी गर्म करें जिसका ढक्कन जो है कसकर बंद होता हो, और पैन को एक जो है साफ कपड़े से ढक लें, और सही जो कपड़ा है सही आकार का होना चाहिए, वह जो है किसी भी प्रकार के आग के संपर्क में जो है नहीं आना चाहिए। इस कपड़े के ऊपर पकाया जाने वाला जो भोज्य पदार्थ है उसको रखें और ढक्कन से कसकर जो है बंद करें। आपका स्टीमर जो है कार्य के लिए तैयार हो जाएगा। और भी लिखा हुआ है, क्या आपने जो है इडली बनाने का जो है बर्तन देखा है? या भी जो है एक स्टीमर ही है। इडली के मिश्रण को इडली के ढांचे में जो है डाला जाता है, जिसमें जो है बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं, और जो है खांचे में एक बर्तन में जो है रखा जाता है, और जो है जिसके जो है तले में थोड़ा सा पानी होता है। इसके बाद वह जो है इडली के पात्र को जो है आँच के ऊपर जो है रखा जाता है, और अब जो है पानी गर्म होता है, उससे भाप निकलती है, और एक बार फिर वह जो भाप होती है छोटे छोटे छिद्रों से जो है निकलकर इडली को जो है पकाती है। भाप से पकाने की विधि का प्रयोग ठोस अर्ध ठोस भोज्य पदार्थ को पकाने के लिए जो है किया जा सकता है। इस विधि में जो है मेमोज और जो है खमन जो है ठोकला, इस तरह के आपने जो है चीज़ें खाई होंगे। मेमोज वगैरह जो खाते हो आपने, तो इसी की विधि के द्वारा जो है पकाया जाता है भाप के माध्यम से। फिर इसके लाभ की हम बात करें तो भाप से पकाने की विधि में पकाने की जो अवधि होती है वो कम हो जाती है, और भोजन के जो पोषक तत्व हैं भी सुरक्षित रहते हैं, और भाप से जो है पका भोजन हल्का, पौष्टिक और सुपाच्य होता है। इस प्रकार का भोजन बीमार लोगों और पाचन सक्रिय के लिए जो है कह सकते हो लोगों बुजुर्गों के लिए अच्छा होता है, और बड़े बच्चों के लिए भी जो है भाप से बना भोजन दिया जाता है। फिर अगली इसकी विधि है प्रेशर कुकर से जो है पकाना। तो प्रेशर कुकर सभी के घर पे होगा। जैसे कि प्रेशर कुकर पकाने की एक प्रक्रिया है जिसमें जो है भोजन को भाप के अत्यधिक दबाव की जो है सहायता से एक बर्तन में जो है पकाया जाता है। इस विशेष बर्तन को हम प्रेशर कुकर कहते हैं। प्रेशर कुकर एक आपका आता है, सभी के पास होगा, तो इसमें जो भी पकाना उसमें रख दिया जाता है, उसको बंद करके गैस पे रख दिया जाता है, वो पक जाता है। ठीक है, उसमें लगा रहता है। प्रेशर कुकर स्टील या एल्युमिनियम या अन्य जो है धातुओं के मिश्रण से जो है बना होता है, या जो है अत्यधिक दबाव को जो है सहन कर सकता है। मतलब उसका जो दबाव होता है, जो भाप होती है उसकी, उसको सहन कर सकता है। इसके जो है कुकर के भीतर बनने वाले भाप अंदर की और जो है एकत्र होती है, इससे जो है दबाव पड़ता है, और वह जो है तापमान 100 डिग्री जो सेंटीग्रेड से ऊपर भी चला जाता है। चावल, पुलाव, मांस, आलू, फलियां आदि मटर वगैरह जो है प्रेशर कुकर में न्यूनतम संभव समय के भीतर ही जो है अच्छी तरह से पकाया जा सकता है। ठीक है, अब यह जो है याद रखना अत्यंत आवश्यक है कि प्रेशर कुकर में जब अधिकतम दबाव उत्पन्न हो जाता है तो प्रेशर कुकर के ढक्कन पर लगे जो भार होता है, जिसको हम सीटी कहते हैं, उसके माध्यम के अतिरिक्त जो भाप होती है बाहर निकल जाती है, और उस समय व्यक्ति को प्रेशर कुकर की आंच को जो है कम कर देना चाहिए। इससे दबाव बना रहता है और ईंधन की बर्बादी नहीं होती है। यह भी जो है ध्यान रखना चाहिए कि ढक्कन पर लगे जो सीटी होती है उसको नियंत्रित रूप से जो है साफ किया जाना चाहिए, क्योंकि उसमें जो है बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं, भोजन के टुकड़ों के कारण जो है बंद हो जाते हैं फिर, और इसके बंद होने के कारण प्रेशर कुकर में अतिरिक्त जो भाप है वो नहीं निकल पाती है, और प्रेशर कुकर के फटने का भी जो है डर रहता है। तो इस तरह से आपको लिखना है। अब इसके क्या क्या लाभ हैं इसको भी समझ लीजिएगा। जैसे कि प्रेशर कुकर सभी जो है जो कीटाणु होते हैं उसको नष्ट कर देता है। इस प्रकार पका हुआ, सुरक्षित और जो है स्वास्थ्यवर्धक भोजन होता है। इसमें भोजन जल्दी पकता है, अर्थात इसमें उबालने की प्रक्रिया से लगभग 1/3 कम समय लगता है, क्योंकि जब उबाला जाता है भोजन तो इसमें काफ़ी समय लगता है। इसमें प्रेशर कुकर है क्योंकि इसमें जो भाप होती है बाहर नहीं निकल पाती है, जिसके कारण जल्दी भोजन पक जाता है। इसमें ईंधन की बचत भी होती है। प्रेशर कुकर में विभाजक का प्रयोग करके एक ही समय में अनेक भोज्य पदार्थों जो है पकाया जा सकता है। यहाँ पकाते समय भोजन को पानी में डुबोकर रखने की आवश्यकता नहीं होती है। इससे जो है जल में घुलनशील विटामिन और खनिज की हानि भी जो है नहीं होती है। इसकी अब हानियाँ कौन कौन सी हैं इसकी? यदि जो है भोजन को लंबे समय से पकाया जाता है तो उसका जो रंग होता है वो खो देता है, और वह जो है जल भी सकता है। ठीक है, प्रेशर कुकर में। अब हम यहाँ से अगला इसकी जो हम देखेंगे प्रेशर कुकर के, यहाँ से आप चित्र भी देख लीजिएगा। जैसे कि प्रेशर कुकर दिया हुआ है, इसको समझिएगा। यह है प्रेशर कुकर। तो आपके जो है
मित्र का परिवार उबले हुए चावल या फिर जो है दाल को बहुत पसंद करता है। चावलों को अत्यधिक पानी में जो उबालना होता है, इसके अतिरिक्त पानी को जो है फेंक दिया जाता है। क्या आप जानते हैं कि इस पानी को जो है फेंक कर हम चावल के विद्यमान जो गुण होते हैं, जो इसमें घुलनशील जो पोषक तत्व होते हैं, उनको भी जो है हम नष्ट कर देते हैं। तो इस तरह से आपको जो है इसके बारे में आपको लिख देना है, जो प्रेशर कुकर की जो विधि है खाना पकाने की। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ से जो कि शुष्क ताप विधि के द्वारा भोजन पकाना, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो शुष्क ताप विधि के द्वारा आपने बहुत सारी चीज़ें आपने पकाया भी होगा, आपने खाया भी होगा, जैसे कि ब्रेड आपका हो गया और जो केक होता है, जो आपके बिस्किट वगैरह होता है, तो इसी विधि के द्वारा जो है पकाए जाते हैं। ठीक है, इन जो है सभी को शुष्क विधि के द्वारा जो है बनाया जाता है। जो समानता जो है गर्म वायु होती है, इस विधि में 220 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 300 तक तापमान का जो है प्रयोग किया जाता है। शुष्क विधि जो ताप विधि है, इसमें पकाए गए जो भोज्य पदार्थ होते हैं स्वाद में करारे और रंग में जो है ब्राउन और मोहक जो है खुशबू देते हैं। इसकी जो है 3 विधियां हैं शुष्क ताप में पकाने की। एक है बेकिंग, ठीक है, बेकिंग विधि। दूसरा है रोस्टिंग विधि, जिसको हम भुनना कहते हैं। तीसरी है आंच पर जो है पकाना, जिसको हम ग्रिलिंग कहते हैं। तो तीनों विधियों के बारे में हम बारी बारी से चर्चा करेंगे। पहली इसकी विधि है कि बेक करना। तो इस विधि में भोजन को जो है एक गर्म बंद बक्से के भीतर जो है रखा जाता है, रखकर जो है पकाया जाता है। और जो है इस बक्से को ओवन जो है कहते हैं। ठीक है, ये जो बक्सा है इसी को ओवन कहा जाता है। ओवन के भीतर की हवा उसके नीचे लगी आग या बिजली से उत्पन्न होने वाली ताप से जो है गर्म होती है और गर्म हवा से जो है भोजन पकता है। ठीक है, इसमें नीचे जो दिया हुआ है, इसमें आप जो है बिजली के माध्यम से भी जो है कह सकते हो गर्म होता है। ठीक है, लपटें निकलती हैं गर्म हवा की। ठीक है, तो इसके ऊपर जो है उसको रखा जाता है, भोजन को जो है पकता है। क्या आप जानते हैं कि जो है आपने देखा होगा बेकरी, जो देखा होगा बेकरी का जो सामान होता है, इसी माध्यम से जो है पकाया जाता है। आपने बड़े ओवन भी जो है देखे होंगे, जैसे कि कोयले लकड़ी की सहायता से भी जो है आग जलाई जाती है और ताप जो है उत्पन्न किया जाता है। इनका उपयोग जो है तंदूरी रोटी जैसे कि पकाई जाती है, हमने देखा होगा शादी बारात में, तो ये भी इसी विधि के द्वारा होता है। बिस्किट हो गया है, ब्रेड हो गया है, ये सब चीज़ें जो है इसी माध्यम से जो है पकाई जाती है। अब ये जो तंदूरी वगैरह होता है, तो इनकी भट्टी जो है बड़ी होती है। इसको जो है आप घर पर भी जो है बना सकते हो। ठीक है, अब यहाँ से हम इसके लाभ को देखेंगे। इस विधि में जो है पकाया गया जो भोजन होता है, आपकी जो है प्लेट में विविध प्रकार के व्यंजन जो है प्रस्तुत करती है। ठीक है, यहाँ से और भी बिंदु दिया हुआ है महत्वपूर्ण। ठीक है, याद रखें कि जो बेक किए हुए जो पदार्थ होते हैं, उत्पाद होते हैं, ये इनमें कैलोरी की मात्रा जो अत्यधिक होती है। जैसे कि केक होता है, जो पेस्ट्री होता है, इसमें कैलोरी की मात्रा अधिक होती है। अब अगली इसकी जो विधि है भुनना है। भुनना आपने देखा होगा, जैसे कि जो मूंगफली जो बेचते हैं ठेले पे लगाते हुए, तो वे जो है कढ़ाई एक रखते हैं, उसमें बालू रहता है, नीचे जो है कुछ जलाते हैं या फिर कोयला रहता है। तो इसमें जो बालू गर्म होता है, फिर मूंगफली जो होता है कच्ची मूंगफली, उसको उसी में जो है भुनते हैं, बाद में जो है उसको पकाकर भेजते हैं। तो यही आपका भुनना होता है। ठीक है, ये जो है शुष्क ताप द्वारा भोजन पकाने की एक जो है अन्य विधि है भुनना। भुनना को जो है भुनते समय उसे गर्म तावे या फिर जो है रेत पर जो है, रेत जो होता है, ठीक है, कढ़ाई के माध्यम से रखा जाता है और जो है पकाया जाता है। जैसे कि सब्जी जो होती है, जैसे कि बैंगन, आलू, शकरकंद, इसको जो है भुना जा सकता है। इसी प्रकार जो मक्का होता है, जो चना होता है, इसको भी जो है भुना जा सकता है। हमने देखा होगा जैसे लैया हो गया, जो चना हो गया, तो कढ़ाई में जो है जिसको जो है भुना जाता है। ठीक है, जिससे उसका स्वाद हो जाता है, पक जाता है, अच्छा लगता है खाने में। फिर है जैसे कि हमने दाने देखे होंगे, मूंगफली के दाने जो कह सकते हो भुना जाता है। और जो है काजू हो गया है, खाद्य और भी पदार्थ जैसे कि पापड़ हो गए हैं। ठीक है, तो इस तरह के भी जो है कई सारे व्यंजन है, इसको जो है भुना जाता है। हम जानते हैं कि अपने भी जो है अनेक पदार्थ को जो है भुना होगा। आप जो है समानता घर पर किसी भोज्य पदार्थ को भूनते हैं, तो उसमें भी जो है एक बैगन को अवश्य जो है भुना होगा, मतलब एक बैगन को आपने जरूर भुना होगा। ठीक है, उसको भूनकर जो है खाया जाता है। तो बहुत सारे खाद्य पदार्थ है जिसको भुना जाता है। तो ये थी इसकी विधि। ठीक है, बैंगन को भूनते समय आप जो है इसे सीधे आग पर जो है रखते हैं और निरंतर उसको घुमाते रहते, ताकि वह जो है सभी तरफ से भून सके और आपको पता चल जाएगा कि आपका बैंगन जो है पक गया है और तैयार हो गया है। ठीक है, जब पक जाएगा तो उसको जो है वहाँ से हटा लेते हो, खाने के लिए तैयार हो जाता है। कि आपने जो है दानों या फिर जो है मक्के या फिर चने या फिर मूंगफली के दानों को जो है भूनते हुए ज़रूर देखा होगा।
ठीक है। इसे जो है एक बड़े पात्र में जो है या फिर कढ़ाई होती है, इसमें रेत होता है, जो बालू डाला जाता है, ठीक है। तो उसको गर्म किया जाता है, नीचे से जो है आग लगाई जाती है, तो उसमें जो है जब बालू गर्म होता है तो इसमें जो है चना होता है, फिर अन्य चीज़ जो होती है लैया वगैरह, उसमें जो है भूजा जाता है, उसको भुना जाता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है विधि होती है। अब जो है इसके लाभ क्या है, इस विधि से जो है पकाया गया जो भोजन होता है काफ़ी स्वादिष्ट लगता है, और जो है यह भोजन में विविधता भी जो है लाता है, विभिन्न प्रकार की विविधता लाता है। इसकी हानि क्या है, यह भोजन पकाने की एक धीमी विधि है, और भुना हुआ भोजन कई बार बहुत शुष्क हो जाता है, ठीक है। इसीलिए इसे जो है चटनी या सास के साथ जो है खाना पड़ता है। अब अगली इसकी विधि है कि आग पर जो है सेकना, आग पर सेकना। इस विधि में भोजन को एक चमकदार आग में तथा अधिक प्रत्यक्ष ताप पर जो है पकाया जाता है, या जो है भुनने की विधि से धीमी विधि है। इसमें जो है भोज्य पदार्थ को जो है लोहे की कह सकते हो एक सलाख या जो है ग्रेट पर लगाकर आग के ऊपर या बिजली से चलने वाले जो ग्रिल होते हैं बार, उसके ऊपर जो है सेका जाता है। इसमें जो है लोहे की सलाख पर जो है तेल लगाया जाता है, और ताकि जो है भोजन उस पर जो है चिपके ना, ठीक है। इसे जो है चारकोल, गैस, बिजली के उपकरण से जो है पर भी सेका जा सकता है, जैसे कि बिजली का उपकरण ये है, इस पर भी सेका जा सकता है। एक विशिष्ट स्वाद प्रदान करने के लिए भोजन को दोनों ओर से जो है पकाया जाता है, जैसे कि आलू, शकरकंद, बैंगन और जो है मछली वगैरह, इसको भी जो है सेका जा सकता है। आपने बाटी चोखा, चिकन, पनीर टिक्का और भी बहुत सारे कबाब वगैरह आपने जो है अवश्य खाए होंगे, ये सब इसी के द्वारा जो है पकाए जाते हैं। अब इसके लाभ क्या हैं, तो भुनने की विधि के ही जो है सामान सेकने की विधि को भी जो है भोजन में अच्छा स्वाद आता है। आप इस विधि का प्रयोग विभिन्न प्रकार के व्यंजन जो है बना सकते हैं। अब इसमें जो है तलना होता है, ठीक है। तो तलने की प्रक्रिया में भोजन को जो है गर्म घी या तेल से जो है में पकाया जाता है। जैसे कि तलने में, जैसे कि पूरी जो होते हैं तलकर ही तो निकाली जाती है, तो यही इसी को तलना कहते हैं। इस विधि में भोजन को जो है कम तेल में जो है अत्यधिक तेल में पकाया जा सकता है। कम तेल वाली प्रक्रिया में जो है तेल का प्रयोग जो है बहुत जो है कम किया जाता है। अत्यधिक जो है तेल वाली जो है प्रक्रिया में भोज्य पदार्थ को पूरी तरह से गर्म घी या फिर जो है तेल में डुबाया जाता है। आपने इन दोनों विधियों का जो है प्रयोग अवश्य अपने भोजन में किया होगा। तो यहाँ से हम देखेंगे कम जो है तेल में तलना और जो है अत्यधिक तेल में तलना। तो अत्यधिक तेल में तलना, जैसे कि इसमें जो है अनेक भारतीय व्यंजनों को जो है कर सकते हो तलकर पकाया जाता है। इनमें से जैसे कि भजिया हो गई, पकौड़े हो गए, समोसे हो गए, कचौड़ियाँ हो गई, ठीक है। ये अत्यधिक तेल में जो है विधि से जो है कढ़ाई में जो है अधिक मात्रा में गर्म तेल में जो है पकाया जाता है। भोज्य पदार्थ उस तेल में जो है डुबाया जाता है। वह पदार्थ पूरी तरह से जो है घी या तेल में जो है डूबना चाहिए, और एक समय पर भोज्य पदार्थ एक से अधिक टुकड़े में जो है पकाया जाता है। हमें तेल या घी की मात्रा से बचना चाहिए, और जो है तलते समय जो घी होता है, जो तेल होता है, उसको अत्यधिक गर्म नहीं करना चाहिए, ठीक है। तलने के पश्चात तेल को ठंडा होने दे, और बचे हुए जो तेल है किसी पात्र में ढककर जो है रख दे, ताकि वह तेल जो है खराब ना हो, और तलने के लिए उसी तेल का प्रयोग जो है ना करें, ठीक है। फिर है कि कम तेल में जो है तलना। तो आप जो है कम तेल में भोजन को जो है किस प्रकार जो है तलेंगे, कम तेल में तलते समय किन सावधानियों को जो है बरतेंगे, उनको जान लेना जरूरी होता है। इस विधि में जो है यथासंभव कम तेल का प्रयोग करें, ताप को नियंत्रित रखें। भोज्य पदार्थ को जो है पलटे, जो भोज्य पदार्थ है उसको पलटना चाहिए। जैसे कि पूरी तल रही है तो इसको पलटना चाहिए, एक ही तरफ ना तलने दीजिए। और जो आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त जो तेल का जो है प्रयोग करें, यानी आवश्यकता यदि पड़ रही है, पूरी आप निकाल रहे हो तो तेल कम हो गया है, तो अब उसमें एक्स्ट्रा तेल आपको मिलाना चाहिए। और जो है कम तेल में तलने के लिए नॉन स्टिक पैन ठीक होते हैं। इसमें जो है तलते समय काफ़ी कम जो है तेल में ही जो है काम चलता है। तो इस तरह से आपको लिखना है। अब जो है भोजन को तलते समय कुछ सावधानियां होती हैं, जैसे कि भोज्य पदार्थ को समान आकार में के जो है टुकड़ों में काट ले, ताकि वह जो है समान रूप से जो है पक सके। जैसे कि पूरी वगैरह होता है तो उतनी ही आकार की बनाई ही जाती हैं, फिर अन्य कोई पदार्थ आपके हो सकते हैं। घी या तेल को अच्छी तरह से गर्म कर ले, तत्पश्चात आँच या ताप पर जो है कम करें। एक समय पर कुछ ही टुकड़े को तलने के लिए जो है डालना चाहिए। मतलब जो है जैसे कि तेल गर्म होता है तो इसमें जो है एक साथ सब नहीं डालना चाहिए, कुछ कुछ टुकड़े को डालना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अधिक भोज्य पदार्थ को डालने से वसा का जो तापमान है कम हो जाएगा और अधिक जो है शोषण बढ़ जाएगा। अब तले हुए भोजन के टुकड़े को जो है साफ और शोषक जो है किचन, ठीक है, उसमें ऊपर रख दे। भोज्य पदार्थ के सभी टुकड़ों को जो है तेल से बाहर निकाल देना चाहिए, ताकि वे
जले नहीं और जो है तेल जो है जो घी है वो खराब ना हो। ठीक है, तो इस तरह से आपको लिखना है। इसकी हानियाँ क्या है? तला हुआ जो भोजन है, विशेष रूप से अत्यधिक जो है तेल से तला हुआ भोजन जो है पचाने में कठिन होता है, क्योंकि तला भुना जो चीज़ होता है ये खाने इसको पचने में काफ़ी समय होता है। इसमें जो है कैलोरी की मात्रा बहुत अधिक होती है। तले हुए भोजन का अत्यधिक सेवन आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। अब भोजन पकाने की अन्य भी विधियां हैं, जैसे कि माइक्रो जो है वेब पर पकाना, इस पर भी आपने देखा होगा, माइक्रोवेव पर पकाना। ठीक है, किरणों के माध्यम से। ठीक है, तो इसको भी आप लिख सकते हैं। अब हम यहाँ से कुछ और भी विधि है, जैसे कि इसमें जैसे कि दूसरी दी हुई है, इनमें जो है पकाया गया भोजन शुष्क हो जाता है। तो इसमें जो माइक्रोवेव दिया हुआ, फिर अगली इसकी विधि है कि जो है सौर जो है कुकर में पकाना, जो सोलर से जो चलता है, जो सूर्य की किरणों से जो कुकर चलता है उसके माध्यम से पकाना। सूर्य की किरणों में जाकर रखा हो, उसमें सब चीज़ें भर के, जैसे कि दाल पकाना है तो प्रेशर कुकर जैसे होता है, उसमें दाल भर दो, उसको जो है बंद करके रखा हो जो है धूप में, वो पक जाएगा। तो ये होता है सौर सोलर के माध्यम से। अब है, हाँ, तो यहाँ से इतने आपके क्वेश्चन थे। अब यहाँ से हम कुछ इसमें जैसे कि क्वेश्चन आपके हैं उनको भी हम समझेंगे। पकाते समय पोषक तत्वों का नष्ट होना, इसको भी समझ लीजिएगा। तो पकाने की प्रक्रिया में भोजन जो है अपने पोषक तत्वों को खो देते हैं। इन पोषक तत्वों का संरक्षण के लिए भोजन पकाने व उसके भंडारण का सही विधियों का प्रयोग जो किया जाना चाहिए, ताकि हम उसमें जो नष्ट होने वाले पोषक तत्वों से हम बच सकें। जैसे कि विटामिन ए, तो विटामिन ए जो कि वायु में विद्यमान ऑक्सीजन के संपर्क में जब आता है तो ऑक्सीकृत होकर जो है नष्ट हो जाता है। उच्च तापमान पर खुले बर्तन में भोजन पकाने से भोजन को लंबे समय तक ऑक्सीकरण के संपर्क में आता है, जिससे विटामिन ए की मात्रा जो है कम हो जाती है। मतलब जब भी भोजन पकाओ तो उसको खुले में ना पकाओ, उसका ढक्कन बंद होना चाहिए, नहीं तो जो है हवा से जब ऑक्सीकरण करेगा तो उसमें जो विटामिन ए है वो नष्ट हो जाएगा। फिर है विटामिन बी कम्प्लेक्सेस, तो यह जो है जल में घुलनशील है, क्योंकि इसके 8 जो विटामिन होते हैं। विटामिन बी के जितने भी कम्प्लेक्सेस हैं सभी जो कि बी वासी जल में घुलनशील है। ठीक है, तो इन जो है भोजन को धोया जाता है, भिगोया जाता है, पानी में पकाया जाता है। तो इसमें उपस्थित जो विटामिन बी है, जो कि बी आपका पानी में विलय होता है, तो इसमें पानी बाद में इसको फेंक दिया जाता है। ठीक है, जिसके कारण विटामिन जो है नष्ट हो जाता है, विटामिन बी के जितने भी तत्व होते हैं। फिर है और भी यहाँ से दिया हुआ, जैसे कि विटामिन आपका सी दिया हुआ है, तो इसके बहुत सारे विटामिन हैं। विटामिन बी में आपके बहुत सारे इसके कम्प्लेक्सेस आते हैं। फिर हम विटामिन सी को देखेंगे, क्योंकि विटामिन सी भी आपका जल में ही घुलनशील है। तो विटामिन सी भी जो है अन्य घुलनशील विटामिन है ये भी, तथा जो है ऑक्सीजन के कारण आसानी से जो है नष्ट हो जाती है। ठीक है, जब आप विटामिन से भरपूर सब्जियों या फलों को काटते हो, उन्हें जो है पकाने या जो है खाने से पूर्व लंबे समय के लिए वायु के संपर्क में रखते हैं, तो उसमें उपस्थित जो विटामिन है वो नष्ट हो जाती है। फिर यहाँ से हम प्रोटीन के बारे में समझेंगे। तो प्रोटीन खाना पकाते समय जो है भोजन में उपस्थित जो प्रोटीन है वो नरम हो जाते हैं। जैसे कि अंडा, मछली और मांस की जो प्रोटीन होती है, भोजन में उपस्थित सभी प्रोटीन पानी को जो है चूस लेते हैं और ताप से जो है जम जाते हैं। यदि इन जो है जमे हुए प्रोटीन को पुनः आप जो है गर्म करोगे तो ये जो है अपनी नमी जो है खो देते हैं और शुष्क और जो है रबड़ हो जाते हैं। इन्हें पचाना भी जो है कठिन हो जाता है। मतलब जो है ये प्रोटीन इससे नष्ट हो जाती है। फिर है और इसमें दिया हुआ कि जो है तेल व जो है वसा, तो तेल व जो घी होती है इसका प्रयोग भोजन पकाने तथा उसको जो है तलने के लिए किया जाता है। पकाने की प्रक्रिया के दौरान तेल को 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है। तलने के लिए तेल का जो है पुनः प्रयोग एक सामान्य प्रक्रिया है, किंतु इस प्रक्रिया का उपयोग नहीं करना चाहिए। जब तेल या जो है घी लंबे समय तक जो है पकाया जाता है तो पुनः जो है प्रयोग किया जाता है, तो उसकी गुणवत्ता जो है कम हो जाती है। और भी ऐसे जैसे कि खनिज है, तो सोडियम और पोटेशियम जैसे खनिज जो है पानी में घुल जाते हैं। जब भोज्य पदार्थों को पहले जो है काटा जाता है फिर इसको धोया जाता है, जैसे कि सब्जियों वगैरह को, तो इसके कारण जो अतिरिक्त उसको जो फेंक दिया जाता है, तो उसमें जो उसे जो पकाया जाता है तो उससे उसके खनिज जो है नष्ट हो जाते हैं। तो ये थे इसके संरक्षण के। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से इसके बारे में आपको लिखना। अब यहाँ से जो है पोषक तत्वों का हम संरक्षण कैसे करें, इस विधियों को भी समझ लीजिएगा। बस ये लास्ट आपका क्वेश्चन है। इसके बहुत सारे संरक्षण की विधियाँ, जैसे कि सब्जी को काटने से पहले जो है धोना चाहिए, यानी सब्जी जो होती है उसको सबसे पहले धो लीजिए, फिर काट लीजिए, सीधे इसको पका लीजिए, ताकि उसकी विटामिन मिनरल्स नष्ट ना हो। फिर है सब्जियों को के जो छिलके होते हैं निकालते समय ध्यान रखें कि छिलकों को जो है जितना हो सके
पतला और जो है छीले, क्योंकि नीचे की जो विटामिन जो खनिज हैं वो उसमें होते हैं। फिर है तीसरा बिंदु कि सब्जियों को जो है पकाने से ठीक पहले बड़े बड़े टुकड़े में जो है काटा जाना चाहिए, क्योंकि छोटे टुकड़े में काटने से उसके पोषक तत्वों की हानि होती है। जितना आप उसको छोटे छोटे में काटोगे उसके पोषक तत्व उसमें मिलते उतने आपके नष्ट होंगे। यदि सब्जियों को जो है पानी में पकाना तो उन्हें उबलते हुए पानी में जो है डालना चाहिए। अगला बिंदु है कि भोजन पकाने के लिए आवश्यकता अनुसार ही पानी जो है प्रयोग करें। जितनी आवश्यकता है पानी की उतनी ही उसके जो है प्रयोग करें, नहीं तो बाद में यदि उसमें से आप पानी निकाल रहे हो तो उसमें पोषक तत्व भी आ जाएंगे। अतिरिक्त बचे पानी को फेंके नहीं। इसके अतिरिक्त पानी का प्रयोग जो है दूसरे भोज्य पदार्थ के लिए जो है किया जा सकता है। भोजन पकाते समय जो खाने वाले जो सोडे का प्रयोग न करें। भोजन पकाते समय इमली नींबू के रस के प्रयोग जो है विटामिन के संरक्षण में जो है सहायता मिलती है। तो इस तरह से इसके बारे में आपको लिखना है। और भी इसकी कुछ हैं संरक्षण की विधियाँ, जैसे कि चावल पकाते समय उतने ही पानी का प्रयोग करें, ठीक है, जो पकाने की सक्रिय के दौरान जो अवशोषण हो जाए। मतलब जो है चावल जब बनाओ तो उतना ही पानी डालो जिससे चावल में पानी जो है पूरा मिल जाए। फिर है ऐसे बर्तन में जो है भोजन पकाए जिसका ढक्कन जो अच्छी तरह से बंद हो जाता हो। ठीक है, जब आप बिना ढक्कन के जो है भोजन पकाते हो तो उसमें अधिक जो है पोषक तत्व भी नष्ट हो जाते हैं, उस जो है उसको बनाने में काफ़ी समय भी लगता है। भोजन को आवश्यकता से अधिक जो है नहीं पकाना चाहिए, क्योंकि इससे जो अधिकतर जो पोषक तत्व होते हैं नष्ट हो जाते हैं। पोषक तत्व के संरक्षण के लिए भोजन पकाने की उस विधि का प्रयोग करें जिसमें भोजन तीव्रता से जो है बना रहता है। ठीक है, तीव्रता से जो है बनता हो। तो ये थे इसके संरक्षण की विधियाँ। आपको इतना आपको लिख देना है। भोजन के पौष्टिक तत्व में संवर्धन करना। ठीक है, अब आपने जो है भोजन पकाने की विधियाँ भी आपको पढ़ाया है, उसका संरक्षण कैसे किया जाए। ठीक है, ये चीज़ें मेरे को पढ़ाया है अभी आपको। अब जो है यह बहुत अच्छा होगा यदि हम लागत में वृद्धि किए बिना भोजन के पौष्टिक तत्वों का संवर्धन कर सके। क्या आप जानते हैं कि ऐसा करने से के कुछ तरीके जो है सुझा सकते हैं। एक विशिष्ट पद्धति के द्वारा भोजन के पोषक तत्वों में सुधार करने की प्रक्रिया को जो है पोषक संवर्धन कहते हैं। मतलब जो है जो भोजन के पोषक तत्व है उसमें सुधार करने की जो प्रक्रिया होती है इसी को हम पोषण संवर्धन कहते हैं। इतनी परिभाषा आपको एग्जाम में लिखना है, क्वेश्चन पूछेगा तो। ठीक है, इसके निम्नलिखित जो है सहायक होता है। इसमें जो है निम्नलिखित जैसे कि यह जो है शरीर के पोषक संबंधी जो आवश्यकताएं होती है उसके अनुसार जो है भोजन उपलब्ध कराता है, और भोजन में उचित चयन और उसे तैयार करने का उचित जो अवसर होता है भी प्रदान करता है। संतुलित आहार उपलब्ध कराता है। भोजन के स्वाद उसका रंग रूप में भी सुधार लाता है। विविध प्रकार के जो भोजन है उपलब्ध कराता है। भोजन के जो पौष्टिक तत्व हैं उसको ध्यान में रखते हुए दैनिक आहार के नियोजन में जो है सहायक भी जो है होता है। गरीबों को जो है कुपोषण संबंधी रोगों से सुरक्षा भी प्रदान करता है और अच्छी भोजन आदतें भी जो है विकसित करता है। अब अगला इसमें जो बिंदु है कि भोजन में पोषक तत्वों की संवर्धन की विधियाँ क्या हैं। तो इसकी विधियाँ जो है 3 इसकी विधियाँ। एक है जो है संयोजन जिसको कम्बिनेशन कहते हैं, फिर है किण्वन, ठीक है, अगली फिर है अंकुरण। इसकी 3 विधियाँ हैं। तीनों विधियों के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें से कोई ना कोई विधि जो आपके शॉर्ट नोट में पूछ सकता है, जैसे कि संयोजन। ठीक है, कोई एक भोजन हमें सभी पोषक तत्व जो उपलब्ध नहीं कराता है। मतलब जो कोई भी आप एक भोजन कर लो तो उसमें सभी न्यूट्रिएंट्स आपको मिल जाए, तो ऐसा कोई भी भोजन नहीं है आपका। इसलिए हम विविध प्रकार के भोजन का जो है उपयोग करते हैं, खाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि हम रोटी को सब्जी के साथ, ठीक है, चावल को दाल के साथ खाते हैं। हम जो है अपने नियमित आहार में सलाद, दही, छाछ, चटनी, अचार, पापड़ आदि को भी जो है शामिल करते हैं। तो सभी पोषक तत्व का जो है सेवन करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि विभिन्न भोज्य पदार्थों के संयोजन अथवा मिश्रण को अपने भोजन में जो है शामिल करना चाहिए। इस प्रकार हम एक ही व्यंजन के अनेक जो है भोज्य पदार्थ को शामिल करके भी सभी पोषक तत्वों को जो हम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि खिचड़ी आपकी हो जाए, ढोकला और जो है मिस्सी रोटी, कुछ ऐसे उदाहरण है जिसमें हम विभिन्न भोज्य पदार्थों या विभिन्न समूहों को जो है विभिन्न तत्वों को हम मिश्रित करते हैं और भोजन को जो है इस प्रकार जो है संयोजन करते हैं जिससे पौष्टिक तत्व की जो गुणवत्ता है उसमें सुधार किया जा सके। क्या आप जानते हैं कि ऐसा जो है किस लिए जो है किया जाता है, किस प्रकार किया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे कि आप जानते हैं कि अनाज में जो है विशिष्ट प्रकार के अमीनो अम्ल जो है की जो है कमी होती है। ये अम्ल जो है दालों में जो है विद्यमान होते हैं। तो जब हम जो है चावल और दाल को मिलाते हैं तो इसमें जो है प्रोटीन की गुणवत्ता जो उतनी ही अच्छी हो जाती है जितनी कि दूध में होती है। आदर्श रूप में हम देखें तो अनाज जो है चावल और आपका जो गेहूं है, जो ज्वार है, जो बजड़ा है और जो दालें हैं, जो फलियां हैं, जो मूंगफली है, ठीक है, ये जो उत्पाद जो हैं ये सभी एक मिश्रित जब इनको किया जाता है
ठीक है, ताकि अपने जो आहार है इसमें जो प्रोटीन की गुणवत्ता है अच्छी की जा सके, प्राप्त की जा सके। तो इस प्रकार के जो सब्जियां हैं जैसे कि पालक है, मेथी है, गाजर, विटामिन और खनिज तत्व इसमें प्रचुर मात्रा में होते हैं। तो इन्हें जो है जब हम आहार में शामिल किया जाता है तो इनसे जो भोजन के पौष्टिक तत्व हैं इनका जो है व्यापक संवर्धन होता है हमारे शरीर में। ठीक है, अब इसके लाभ क्या है? भोजन की लागत में वृद्धि किए बिना समान भोज्य समूह और विभिन्न भोज्य समूहों को दो जो है भोजनों के मिश्रण के आहार की जो है गुणवत्ता में सुधार किया जाता है। अब इसका अगला बिंदु है कि किण्वन। किण्वन जो है वह प्रक्रिया है जिसमें भोज्य पदार्थ में उपस्थित दही आदि के रूप में जो है शामिल किए सूक्ष्म जीवाणु भोजन में पहले से विद्यमान पोषक तत्व को साधारण व बेहतर रूप में परिवर्तित कर देते हैं। इस प्रक्रिया में कुछ नए पोषक तत्व जैसे कि विटामिन सी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस का भी जो है निर्माण होता है, यही होता है किण्वन। ठीक है, चलेगा। अब हम यहाँ से, हाँ चलेगा, अब यहाँ से इसके लाभ देख लीजिएगा। किण्वन जो है भोजन के जो है सुपाच्य में सुधार करता है, डाइजेशन में, और सूक्ष्म जीवाणु को जो है किण्वन की प्रक्रिया को जो है जन्म देते हैं। भोजन के जो है प्रोटीन और जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं इसको छोटे भागों में जो है खंडित कर देते हैं, जिसके कारण भोजन को जो है पचाना आसान हो जाता है। ये थे इसके लाभ। अब लास्ट में एक और आपका इसका जो है प्रकार जो विधि है अंकुरण है, जिसको हम अंकुरण होता है जैसे कि साबुत जो आपकी मूंग होते हैं, जो चने होते हैं, जो दाल होते हैं, तो उन्हें जो है थोड़े से पानी में जो है जब आप रात को भिगोते हैं तो आप अगले दिन देखते हैं कि उनका जो आकार होता है बढ़ जाता है, बदल जाता है। ठीक है, आप जब रात को चने जो है रख दो कच्चे उसमें पानी में डालकर, तो सुबह देखो तो उनके आकार में वृद्धि हो जाता है। यदि आप दोनों को जो है मलमल के कपड़े से जो बांध कर 12 से 14 घंटे के लिए छोड़ देते हैं तो आप देखोगे कि दाल के छोटे टुकड़ों का जो अंकुर जो है निकल आते हैं, और यह जो है अंकुर जो है यही जो है अंकुरण जो है कहलाता है। हमने देखा होगा चने को जो हम उसको रखें किसी हम कपड़े में उसको ढक दे तो उसमें जो है जो उसमें अंकुरण निकल आता है, तो इसी को हम अंकुरण कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा, इतना आपको लिखना है। ठीक है, चलिए इतना आपको लिख देना है। और भी आगे यहाँ से लिखा है उसको भी देख लीजिएगा, जैसे कि गेहूँ, बजरा, ज्वार आदि जो है अनाजों को भी जो अंकुरण किया जा सकता है। इन अनाजों को जो है छाया में सुखाकर तवे पर जो है हल्का भुना जा सकता है। इन्हें पीस कर युवा, बच्चों, बुजुर्गों के लिए कई व्यंजन का प्रयोग भी किया जा सकता है। मूंग, मटर, काले चने जैसे दालों भी जो है अंकुरित की जाती हैं। उसके बाद उन्हें भाप में पकाया जाता है। नमक, मिर्च, नींबू का रस, चाट मसाला आदि जो है डालकर जो है खाया जाता है। अब इसके जो है कौन कौन से कह सकते हो इसके लाभ हैं। तो यह जो है भोजन की सुपाच्य को बढ़ाता है, डाइजेशन से जो होता है, जो पचाने की उसमें शक्ति होती है उसमें बढ़ जाती है इसके कारण। और क्योंकि कुछ कार्बोहाइड्रेट, कुछ प्रोटीन छोटे छोटे टुकड़ों में विखंडित हो जाते हैं तो भोजन को जो है सुपाच्य बनाते हैं, जल्दी पचने में जो है योग्य बनाते हैं उसको। और भोजन की लागत को जो है बढ़ाए बिना उसके जो पोषक तत्वों में वृद्धि करते हैं। आपने यह पहले ही जो है सीख लिया है कि ऐसा किस प्रकार जो है किया जाता है। तो इस तरह से इसके बारे में आपको लिखना है। इतनी ही हमारी क्लास थी आज की 4 यूनिट की, सभी मैंने इसमें क्वेश्चन जो है करा दिए हैं। इतने आपके क्वेश्चन थे। भोजन बनाने की विधियों के बारे में आपको बता दिया है, इसका संरक्षण कैसे किया जाए, इसके द्वारा कौन कौन सी विटामिन आपकी नष्ट हो जाती है ये भी मैंने आपको बताया है। इतनी ही आज की हमारी क्लास थी। क्लास थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन प्रॉपर मैंने समझाने का प्रयास किया है। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।